बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफ़ियत से होंगे। रमज़ान जैसे जैसे ख़त्म होता जा रहा है वैसे ही रेसिपीज़ जो है नया नया रुख अख्तियार कर रही हैं, लेकिन जो आसान तरीन रेसिपीज़ हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। आज जो पकौड़े आपको बनाना सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल जो बिगिनर होंगे वो भी बना लेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बनने वाले ये पकौड़े आप ज़रूर बनाइएगा। इनको चिप्स पकौड़े भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले आपने आलू काट लेना है, ऐसे चिप्स छोटे छोटे बना लेने हैं बिल्कुल बारीक बारीक। उसके बाद इसको पानी में डाल के धो के रख देना है। धोना ज़रूरी इसलिए है कि इसके अंदर जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। उसके बाद आपने ऐसे फैला देना है किचन टॉवल में, और इसके ऊपर भी ऐसे रख के थोड़ा सा ऊपर से ऐसे दबाएंगे तो तब ये पानी जो है ये इसका खुश्क होता जाएगा। इसको हम साइड पे करते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे एक मैंने बर्तन ले लिया है। इस बर्तन में मैं 4 चम्मच जो है ये भर के डाल दूँगा बेसन। बेसन 4 चम्मच डालने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाल मिर्च और दड़ा मिर्च 1-1 चम्मच, और उसके साथ धनिया पाउडर आधा चम्मच। हल्दी जो है ये बिल्कुल आधी से भी आधी आपने करनी है। आधा चम्मच चाट मसाला, और उसके साथ आपने आधा चम्मच ही बल्कि उससे भी कम आपने अजवाइन डाल देनी है। नमक जो है ये आप हस्ब ज़ायक़ा डाल लीजिएगा, मैंने आधा चम्मच डाला है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। एक चीज़ मैं इसमें डालना भूल गया हूँ और वो है ज़ीरा। ज़ीरा जो है आपने आधा चम्मच ही लेना है, वो उसको भी आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहें, इसको आपने मिक्स करके रख देना है। और उसके बाद हमने पकौड़ों के लिए तेल जो है वो चढ़ा देना है चूल्हे पे। तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। ये ख्याल रखें कि तेल जो है अगर ठंडा होगा तो फिर पकौड़े जो है वो सही नहीं बनेंगे। ये देखिए, ये वो वाला गोल है जो हमने बनाया है। ये देखिए, ये इसकी थिकनेस देख लें, बस इस तरह का होना चाहिए। आपने आलू का एक कतला लेना है और उसके अंदर आपने डिप करना है, और उसके बाद आपने इसको रख देना है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने ऑयल में डाल देना है। ये देखिए, ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म था, इसलिए ये जो है हमने 3, 4, 5 जितने भी हैं आप इसमें आते हैं फ्राई पैन में, उतने हमने रख देने हैं। फिर ऐसा ऐसा इनको अलग अलग कर लेना है, अगर ये जुड़ जाएं आपस में। थोड़ी देर के बाद आप इसको पलटेंगी, और इसके बाद जब अच्छी तरह से कलर इसका अच्छा हो जाए, बेहतर कलर आ जाए, तब आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए, ऐसा ऐसा कलर जो है, अब बेशक आप जो है अपनी आंच को ऐसा कर दें, लेकिन जब आप निकालने लगेंगे तब आपने इसको तेज़ कर देना है। पकोड़े और समोसे कभी भी आप ठंडा ऑयल करके आप नहीं निकालें, क्योंकि इनके अंदर फिर घी चला जाता है, इनके अंदर जो है ये तेल चला जाता है अगर आप इनको ठंडा करेंगे। ये देखिए, ये मैं साइड पे रखता हूँ। इसके बाद इसमें दोबारा से मैं डाल देता हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट इनको मैं एक तरफ से और इसी तरह दूसरी तरफ से जो है पकाऊंगा, तो ये बिल्कुल ही पक जाएंगे। इनको मैं निकाल के इनके साथ बनाऊंगा चटनी, और चटनी जो है वो दही वाली होगी, पुदीने वाली होगी। माशाल्लाह, ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त किस्म के जो पकौड़े भी तैयार हैं और इसके साथ चटनी भी तैयार है। हमारी इफ्तार का जो है ये बिल्कुल सामान बन गया है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान है रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। अगर आप दोस्तों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।